हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। जिस तरह से हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, उसी तरह हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर भी अलग अलग होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और यकीन मानिए जब ये टॉपिक आप पूरा कर लेते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स आपको बच्चों का खेल लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, तो लास्ट तक टिके रहें। अगर कुछ हासिल करना है तो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि 100% पूरा चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। नेचर ऑफ रूट्स। जैसे मैंने बताया कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर अलग अलग होता है। तो बच्चों, हम उस नेचर को कैसे पहचानेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर कैसा है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जब भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, जिसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बच्चों, इस फॉर्मूले को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है वो इस d की वैल्यू पे डिपेंड करता है। d की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बच्चों, नेचर कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उसका डी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? डी। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 भी है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, जो x की वैल्यू आएगी उसको हम रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स आर रियल। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल आ रही है 0 के, तो रूट्स हमारे रियल होंगे। सेकंड कंडीशन, अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों रूट्स रियल एंड अनइक्वल आएंगे। ओके, अनइक्वल को हम लोग डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं, डिस्टिंक्ट। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है बच्चों, तो रूट्स हमारे हमेशा रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी x की जो वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, अलग अलग आएंगी। थर्ड केस, d अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके बच्चों, अगर d की वैल्यू 0 आ रही है, और d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करके जो d की वैल्यू आएगी, अगर वो 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ओके बच्चों, इसके बाद फोर्थ केस, d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 का मतलब यह है बच्चों कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रूट्स आर not real
रियल। और रियल नॉट रियल को हम लोग इमेजनरी भी बोल देते हैं। क्या? इमेजनरी। क्योंकि डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है तो बच्चों उस केस में रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जब नेगेटिव साइन रूट के अंदर आता है तो इसका मतलब वैल्यू अनडिफाइंड होती है, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता है। ओके, तो बच्चों अब ये चारों केस अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो जिसमें कि नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि किसी किसी क्वेश्चन में यह दिया होगा कि कोई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। क्या बना रही है? परफेक्ट स्क्वायर। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रही है और आपको किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड आउट करो अगर गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, तो उस केस में भी डी की वैल्यू 0 के इक्वल लेके उसे सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कितना लेंगे बच्चों? 0 के इक्वल लेंगे, तब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ये था नेचर ऑफ रूट्स का बहुत ही आसान तरीका। अगर चारों कंडीशन आप याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों, जब चारों कंडीशन आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद जब डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, जब ये कंडीशन लगाते हैं तो बच्चों डिफरेंट हमारी इनइक्वेशन बन जाती हैं। उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, सपोज करो कि हमारे पास इन इक्वेशंस को, इन कंडीशंस को लगाते लगाते हमारे पास कोई इस तरह का कंडीशन आ जाता है कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। मैं इसी कंडीशन से सारी कंडीशन समझा रहा हूं, ये ध्यान रखें, बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ये समझ में आ गया तो नेचर ऑफ रूट्स के सारे क्वेश्चंस आप घर बैठे कर लोगे। के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो बच्चों इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, के की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2, इसका सॉल्यूशन ये होगा। ओके बच्चों, सेकंड कंडीशन इसमें बनती है के स्क्वायर इज लेस देन 4। तो इसमें बच्चों जो सिचुएशन होगी वो होगी के इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। अगर यहां इक्वल का साइन है, सपोज करो इक्वल का साइन है यहां भी और यहां भी, तो आप इक्वल भी लगा सकते हैं इसमें ऐसे करके। ओके बच्चों, थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर के स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो ध्यान रखना बच्चों, इस कंडीशन में के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यों? के अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो आपको लिखना है, क्योंकि के स्क्वायर प्लस 4 हमेशा ही 0 से ग्रेटर आएगा, तो के की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? के इज एनी रियल नंबर। ओके बच्चों, तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इन कंडीशन को अगर अच्छी तरह से आप दिमाग में रखते हैं तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे। इसके बाद मैं एनसीईआरटी और आर डी शर्मा के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो डालूंगा। तो इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से आप कर लें, कंडीशंस को ध्यान रख लें, और आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको टाइम पर मिल सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंदुस्तान, जय भारत।